नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। डेंगू ठीक होने के बाद भी शरीर में कमजोरी है, जोड़ों में दर्द है, दिन भर थकान बनी रहती है, खाने की इच्छा नहीं होती, पेट में एसिडिटी होती है। क्या करें क्या ना करें, जानने के लिए जीवा के एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुरंत कंसल्टेशन बुक करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका स्वागत है संजीवनी में। जी डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं डेंगू की, लेकिन डेंगू में जब रिकवरी फेज होता है उसमें सबसे ज्यादा परेशानियां लोगों को आती हैं। 3 जो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह हम आपसे जानना चाहेंगे। मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, शरीर में थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है और भूख यानी कि जो एपेटाइट है वो बहुत लो हो जाता है, भूख बहुत कम लगती है। जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। डेंगू तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल है और एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, जो कि अगर हम इसको थोड़ा समझें सिंपल तरीके से, तो जो इन्फेक्टेड जो मच्छर होता है, मॉस्किटो, क्या होता है उसमें कि जिस मॉस्किटो ने किसी डेंगू वाले पेशेंट को बाइट किया है उसके अंदर वो इन्फेक्शन आता है और वो फिर वही मच्छर किसी दूसरे को काटता है तो उसको डेंगू वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। वो एक तरह से कैरियर बन जाता है और इस तरह से ये डेंगू का बुखार जो है, जो ख़ास तौर से बारिश के सीज़न में आम तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन कई बार मैंने देखा कि पूरे साल ही होता है। ऐसे तो डेंगू, जैसे मैंने कहा कि पूरे साल होता है, लेकिन जैसा जो आपने पूछी हैं, डेंगू का इलाज हम पहले भी कई बार अपने शो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें जो मेन आज बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट डेंगू सिम्टम्स जो होते हैं, यानी कि जब आपका बुखार ठीक हो जाता है उसके बाद, जैसा कि आपने कहा कि उसमें आपके जो है मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, थोड़ी मांसपेशियों में थकान, या फिर जो है उसके अलावा भूख कम लगने लगती है, या फिर आपके जो है थोड़ा शरीर में दर्द वगैरह काफ़ी होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन इसलिए करना है कि ये सिम्टम्स, पहली बात तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पोस्ट डेंगू सिम्टम्स जो हैं नॉर्मल होते हैं और थोड़ा आपको इसकी तैयारी रखनी चाहिए। थकान और कमज़ोरी इसके जो है कम से कम कई बार 2 या 4 हफ्ते तक चल सकती है। शरीर जो है गिरा गिरा सा महसूस होता है, शरीर में ऊर्जा की कमी आपको लगती है, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द, जो आमतौर पर जो आपने पूछा उसको ब्रेक बोन फीवर का रूप भी जो है कई बार कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर हो गया आपको। और भूख में कमी भी, क्योंकि जब फीवर आपको हुआ है तो फीवर में आपकी बॉडी के ना सारे सिस्टम्स थोड़े हिल जाते हैं, ख़ासतौर से टेम्परेचर हाई होता है तो सिस्टम काम नहीं करता, तो उसमें हमारी थोड़ी अग्नि भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कुछ रोगियों में और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, केवल इतने ही सिम्टम्स नहीं है। यहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोगों में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, माइंड उनका जो है थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है, या फिर उनको ठंड अधिक लगती है, थोड़े सा भी पंखा चला दो तो ठंड लगेगी। शरीर में हल्का फीवरिश भी महसूस करते हैं कुछ लोग, ये लक्षण भी आपको हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ लें, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि इस प्रकार के सिम्टम्स होना किसी अन्य बीमारी का संकेत नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ और दवाइयाँ लेना शुरू मत कर दीजिए। ये नॉर्मल बॉडी का एक जो है बीमारी के बाद जो है एक उसका एक समझ लीजिए रिकवरी फेज़ है, इसलिए घबराएं नहीं। और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें आपको सेवन करनी है, आयुर्वेदिक उपचार इसमें करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओवरवर्किंग ना करें, ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा रेस्ट करें, हल्का सुपाच्य भोजन खाएं। गरिष्ठ भोजन, जंक फूड, मिठाई, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन आपको नहीं करना है। अदरक, सौंफ, जीरा, धनिया ये उबाल करके पानी में पिएं, बहुत बढ़िया है। पूरे शरीर में तिल के तेल से या जीवा का एक मसाज ऑयल आता है, उससे जेंटल मसाज करें। जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण बहुत बढ़िया है, आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाएगा। साथ में जीवा का गिलोय कैप्सूल आप लें, या गिलोय तुलसी जूस भी हमारा आता है। एनर्जी के लिए जीवा की आंवला की टैबलेट या आंवला टैबलेट जिसको कहते हैं, या अश्वगंधा टैबलेट आप लेना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आराम से रहिए, कोई चिंता का नहीं है। ऐसा नहीं कि और दवाइयाँ खाएं, क्योंकि पहले ही आपने दवाइयाँ बहुत सारी खा ली हैं, तो उसके कारण भी हमारे बॉडी में हीट बढ़ जाती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आपको केवल एक ही काम करना है कि आयुर्वेद से जुड़िए। हम तो बल्कि आजकल डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनका भी उपचार करते हैं। अगर डेंगू आपको हो भी गया है तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं, उसका उपचार भी हम लोग करते हैं। डॉक्टर चौहान, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं।
दीपक जी अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। सर मेरे ना सर्वाइकल पेन रहता है, कभी लेफ्ट साइड में होता है, कभी राइट साइड में। तो सर्वाइकल पेन को भाई हल्के में मत लो, क्योंकि अभी तो गर्दन में दर्द हो रहा है आपको, लेफ्ट में राइट में कंधों की तरफ जा रहा है, आगे चल के बाजू में आएगा, फिर बाजू में थोड़ा सा आपको सुन्नपन होगा, नम्बनेस होगी, फिर आगे कई उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ये मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो और ऐसे पेशेंट जो कि वो इंजेक्शन भी लगा लिया, कई तरह के आजकल मॉडर्न मेडिसिन में वो उपचार हैं, सब कुछ करा लिया, एक्यूपंक्चर भी करा लिया, लेकिन हम तो बार बार एक ही कहते हैं कि जो आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है, वात पित्त कफ, बहुत सरल फिलॉसफी है, बहुत ही सटीक फिलॉसफी है। और इस पर जाकर के हम इस लेवल पर जाकर के जब आपके शरीर को बैलेंस में लाते हैं, तो हमने ये देखा कि गंभीर से गंभीर रोग भी जो है वो वापस हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा निवेदन ये करेंगे कि एक बार जीवा में जुड़िए। जीवा का पेन काम ऑयल तो डेफिनेटली सब जगह मिलता ही है, पेन काम बाम भी मिलता है, उसको लगाने से कुछ रिलीफ मिलेगा आपको। अब तो हमने पेन काम टैबलेट भी बना दी है, पेन काम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, पेन काम पोटली भी है, पेन काम लेप भी बनाया है हमने। तो लेकिन ये तो सब चीज़ें आपको हम जनरल बताते हैं, लेकिन जब रोग है तो उसकी कंसल्टेशन भी बनती है। डॉक्टर्स हमारे आपको अच्छी तरह से समझ करके उसका प्रॉपर मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड आपको डाइट, लाइफस्टाइल सब बताते हैं। घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करना है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, हम लगातार डेंगू के रिकवरी फेज की बात कर रहे हैं। डॉक्टर चौहान, अब जो शिकायत सामने आ रही है, डेंगू के रिकवरी फेज में लोगों को थकान, एपेटाइट लो तो हो ही रही है, साथ ही साथ चक्कर आना, सिर दर्द होना, यहाँ तक कि बाल झड़ने की शिकायत भी आ रही है। उसका सॉल्यूशन कुछ बताइए। देखिए, क्योंकि वीकनेस काफ़ी हो जाती है और कमजोरी के कारण थकान, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, बाल झड़ना, या फिर कई बार ये भी हमने देखा है, पेशेंट आते हैं कि त्वचा में जलन हो रही है, रैशेज होने तक की समस्या हमने देखी है। हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं पोस्ट डेंगू के। सबसे पहले तो ये जान लें कि यदि आपको डेंगू फीवर हुआ है तो आप आयुर्वेदिक उपचार भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया आपको। आयुर्वेदिक उपचार में नेचुरल हर्ब्स आपको मिलती हैं, नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होते, उसका बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ जो है हम आपकी पाचक अग्नि का ध्यान रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। तो पोस्ट डेंगू जो सिम्टम्स जिनकी आज चर्चा कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं होते अगर आप आयुर्वेदिक उपचार में आते हैं। हाँ, कमजोरी तो होती है, तो थोड़ा डाइट का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, पौष्टिक हो लेकिन आसानी से जो पच जाए वो खाना जो है अग्नि को कमज़ोर ना करे। जैसे कि मूंग दाल खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, लौकी, तोरी, सब्जी, ये सब खा सकते हैं। थोड़ा सा जो चपाती लीजिए, ज़्यादा चिकनाई नहीं चाहिए, चिकनाई, फ्राइड घी वगैरह का भी थोड़ा कम प्रयोग करें शुरू में। सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, सेब खाइए, पपीता खाइए, अंगूर खाइए, संतरा, ये सब सेवन कर सकते हैं। दलिया है, पोहा, उपमा, वेजिटेबल सूप, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ, सौंफ, जीरा, धनिया, इसका पानी ज़रूर पीना है, ये बहुत बढ़िया है। नारियल पानी भी पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। जिन लोगों को कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, उनके लिए पपीते के पत्तों का जूस हमारे यहाँ बताया जाता है, 30 से 40 मिलीलीटर एक बार या 2 बार पिएं। और प्लेटलेट जब बढ़ जाएं उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। जीवा का एक क्वाथ बनाते हैं, ज्वरहर क्वाथ काढ़ा होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, डीप फ्राइड ना खाएं, जो दूध से बनी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई और गरिष्ठ भोजन का सेवन आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं करना है। पोस्ट डेंगू की बात हम कर रहे हैं। और बालों की जो आपने बात की कि बाल भी झड़ते हैं लोगों के, यस, उसके लिए जीवा का भृंगराज ऑयल हमने देखा है बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आंवला टैबलेट ले लीजिए हमारे यहीं से। और जो गर्म तासीर का भोजन है उसका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में हीट थी आपको। हमारे यहाँ हेयर टॉनिक भी हमने बहुत अच्छा बनाया है, रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक है। इसके अतिरिक्त आप जीवा के डॉक्टर से पर्सनल कंसल्टेशन अवश्य करें, क्योंकि हर पेशेंट का जो है स्थिति अलग होती है। तो हमारे डॉक्टर्स आपको आपकी स्थिति समझ करके और उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। यही जीवा की खासियत है कि हमारे यहाँ पर हर पेशेंट से बात करने के बाद फिर उसको मेडिसिन बना करके दी जाती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ उठा करके पहले बनी बनाई चीज़ों को उठा के आपको दे देते हैं, ऐसा आजकल चल रहा है आयुर्वेद में। लेकिन हम तो आयुर्वेद में जो हमारे मूल सिद्धांत हैं उसी पर आधारित चिकित्सा करते हैं, और वो है व्यक्तिगत यानी कि कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड चिकित्सा। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
तो डॉक्टर चौहान, लगातार हम डेंगू के रिकवरी फेज की बात कर रहे हैं। अब हम आयुर्वेद पे आते हैं कि आखिर आयुर्वेद डेंगू के रिकवरी फेज में कैसे मदद करता है। कौन सी आयुर्वेद में औषधियां हैं या फिर कोई घरेलू उपाय हैं जो इस समय में व्यक्ति के काम आ सकता है? जी देखिए, आयुर्वेद तो डेफिनेटली डेंगू में भी आपका जो है साथ देता है और डेंगू के बाद तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रिकवरी फेज में आयुर्वेद जो है, हम कहें तो हमारी जो ऊर्जा है उसको पुनः कैसे हम स्थापित करें और ऊर्जा को, एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, रक्त धातु की वृद्धि कैसे की जाए, इसमें आयुर्वेद ही सहायक होता है और कोई तो आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। और डेंगू के दौरान जो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और ख़ास तौर से पित्त दोष का प्रकोप होता है हमारे शरीर में, हीट बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए मेनली अगर कहें एक लाइन में तो रसायन चिकित्सा इसमें हम देते हैं। उस समय में रसायन का मतलब होता है रिजुविनेशन थेरेपी। कई प्रकार के उत्तम रसायन आयुर्वेद में हमारे हैं, बहुत अच्छे, जो रिकवरी फेज में बहुत लाभदायक होते हैं। आंवला ले सकते हैं आप, गिलोय ले सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं, पुनर्नवा एक अच्छा रसायन है, भूमि आंवला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन आपको जीवा की मिल जाएंगी बनी बनाई। और आयुर्वेद के अनुसार जो डेंगू का जो रिकवरी फेज़ है उसमें हमारी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको सुधारना, रक्त धातु का पोषण करना, ओजस का भी हम ध्यान रखते हैं। ओजस यानी कि जो इम्यूनिटी हमारी है उसको बढ़ाना है, पित्त को बैलेंस करना है। तो क्योंकि डेंगू में पित्त का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपकी मेडिसिन बनाते हैं, डाइट देते हैं, लाइफस्टाइल देते हैं, घरेलू उपाय भी आपको बताते हैं। कुछ घरेलू उपाय मैं आपको यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। गिलोय आपके अगर फ्रेश मिलती है तो गिलोय का छोटा सा टुकड़ा ले करके उसको कूट करके 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उसको बॉईल करिए। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको आप थोड़ा सा शहद मिला करके पी सकते हैं दिन में एक बार, ऐसे भी पी सकते हैं। पपीते के पत्तों का रस मैंने पहले भी बताया, ख़ास तौर से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने हों अगर आपको, उसमें बहुत लाभकारी होता है। 1 या 2 पत्ते को थोड़ा सा जो है छोटा छोटा काट लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, फिर निचोड़ लीजिए, उसको क्रश करके उसका रस निकलेगा। दिन में 2 बार ले सकते हैं। और सिर्फ रिकवरी के ही अर्ली फेज़ में अगर ज़रूरत है तो तभी लेना है, बाद में फिर मत लीजिए अगर आपके बढ़ गए। अनार बहुत बढ़िया है, अनार, चुकंदर, गाजर, तीनों का जो है मिक्स करके जूस ले सकते हैं, इनका सूप बना के ले सकते हैं। रक्त वृद्धि और प्लेटलेट्स में बहुत लाभदायक होता है। नारियल पानी बहुत अच्छा है, पित्त का शमन करता है, शरीर में हाइड्रेशन पैदा करता है, सूजन को भी कम करता है। तुलसी के पत्ते अगर मिलते हैं आपको तो 4-5 तुलसी के पत्ते, तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी होती है। दिन में इनको आप ऐसे क्रश करके ऐसे खा लीजिए पानी के साथ। कुछ लोग उसको उबाल करके चाय टाइप का बना करके भी उसको पी लेते हैं। तो ये करना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपका डेंगू ठीक होता है तो एकदम से फुल जोर शोर से अपना रूटीन शुरू मत करिए। ये गलती बहुत लोग करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा जो है धीरे धीरे अपना नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डाइट पर आना है, ताकि आपका जो है बॉडी के अंदर जो डैमेज हुआ है वो आपका धीरे धीरे रिकवर हो जाए। और हम आपके साथ हैं, जीवा आपके साथ है। कभी भी आपको किसी तरह की कोई भी समस्या हो, सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से आप जो है ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में है, वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप मिल सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कब, कैसे और किन लोगों को स्प्राउट्स खाने चाहिए, क्या है स्प्राउट्स खाने के फायदे, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल लोग स्प्राउट्स को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, उनको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है। हाँ जी। तो अब स्प्राउट्स को लेकर कब खाना चाहिए, कौन सा सही समय है और किन लोगों को खाना चाहिए, आज ये जो शंका है वो दूर कर दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो जो स्प्राउट्स हैं जिनको अंकुरित हम बोलते हैं हिंदी में, आजकल तो सुपर फूड में इनको काउंट किया जाता है। आम तौर पर हम भी बताते हैं अपने शो में कि आपको जो है मूंग का, चने का, कुछ लोग मेथी के भी स्प्राउट्स बनाते हैं, कई बीज के वो स्प्राउट्स बनाते हैं।
तो सबसे पहले तो फाइबर तो होता ही है, जैसा आपने कहा फाइबर इसमें होता है, साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, पोषक तत्व तो बहुत अच्छे हैं, तो एक तरह से एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए तो अच्छा है ही, पाचन को ठीक करता है, और इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हमारे धातुओं को पुष्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ये जो स्प्राउट्स हैं एक एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स है, कम मतलब कैलोरी को बढ़ाते हैं, एनर्जी ज़्यादा देते हैं, तो जो लोग वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, अच्छा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मैंने देखा है बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कोई भी भोजन खा रहे हैं तो पहले थोड़ा 20-25 ग्राम स्प्राउट्स खा लीजिए, बाद में फिर दाल सब्जी चीज़ें खाएं, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो आपका स्पाइक नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे इनके हैं, लेकिन आपको ध्यान केवल ये रखना है, कोशिश ये करें कि सुबह जब नाश्ते के टाइम में स्प्राउट्स अगर खाएंगे खाली पेट तो वो सबसे अच्छा रहता है, और हल्का सा उसको स्टीम कर लेना अच्छा रहता है, थोड़ा सा, चाहे तो एक चम्मच जीरा और वो थोड़ा तेल या घी डाल के उसमें थोड़ा हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए, तो फिर वो आसानी से पच जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि रात को ना खाएं, जिन लोगों की वात प्रकृति है वो थोड़ा ध्यान से खाएं, और जिन लोगों का पाचन कमज़ोर है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये पचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, गैस बना देते हैं। बाकी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, स्प्राउट्स अच्छी चीज़ है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीवनी के इस एपिसोड में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।